यहाँ पर हमें बोटेनिकल गार्डन दिख रहा है, तो चलते हैं। हिमालयन बोटेनिकल गार्डन नैनीताल लिखा है यहाँ पे गार्डन। तो यहाँ से एंट्री की हमने, यहाँ पे शुरू देखना क्या है। सांबर डियर है ये। चलते हैं आगे की ओर। वहाँ देखो तो नाम भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ। अफ्रीकन डेजी। अरे पर हिंदी में पढ़ो भाई। लूना रात की रानी भाई। ये अच्छा पौधा होता है, खुशबू देता है बहुत खतरनाक वाली। रात में भाई अल्टीमेट खुशबू आती है। ये आड़ू का पौधा जिसने ना देखा हो। आड़ू का आड़ू भी लगा है भाई इसमें। हाँ तुलसी खुशबू आ रही है। सदाबहार का पेड़, पुदीना। ये तो मेरे घर में गार्डन है भाई। मैंने घुमा रखा है। काला जीरा। काला जीरा का पेड़, एक से एक पेड़। बटरफ्लाई पार्क, पूरी हरियाली के बीच, और यहाँ पर सिर्फ पौधे ही पौधे हैं। बीच में कितने आए हैं। मतलब बटरफ्लाई पार्क है ये। पहले तो फोटोज थी पर ये रियल है। यहाँ पर सच में है कितनी, क्योंकि हमें लाइव दिखी आंखों से एक दो, पर वो कैप्चर नहीं हो पाई क्योंकि वो जाके कहीं बैठ गई। मेडिसिनल प्लांट्स भी होंगे, दवाई वाले पौधे। बुराश। कोई डॉक्टर है, कोई डॉक्टर है हमारे चैनल पे, तो ये किस काम आते हैं पौधे बताना हमको कमेंट्स में। ये मेडिकल प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स हैं। आयुर्वेदिक डॉक्टर। आयुर्वेदिक डॉक्टर है। ये देखो गोल्डन पिरविट, ये किस काम आता है अगर किसी को पता हो बता सकता है। और आगे तक पौधे ही पौधे हैं भाई। दो तो कितना घूमे हम। नीचे चलो नीचे। वन तुलसी, जंगल की तुलसी, सफेद मुसली और सब मेडिकल वाले हैं, आयुर्वेदिक चीज़ें हैं। मीठी तुलसी खा लो केक तोड़ के। हैं? खा लो केक तोड़ के। मीठी तुलसी फाइन पड़ जाएगा भाई। रहने दो। ये देखो आप एलोवेरा, ये देखो दूना, सॉरी गजी भाई। बांज का पेड़, ममीरा। पौधे हैं, इतने पौधे हैं कि पौधे ही पौधे हैं यहाँ पे। खैर तभी इसका नाम बोटेनिकल गार्डन है। इधर चले, यहाँ से ऊपर बताया था उन्होंने। चलो, ये पहाड़ की फेमस बिच्छू घास है। हाथ लगाओ एक बार इसमें। आओ, खुजली होने लग जाएगी। हाँ लगाओगे, देखो थोड़ी सी खुजली होती है। मतलब हाथ लगाओ इसमें, खुजली होती है हाथ में। फिर खुजली को करूँगा। अरे खुजली कराओ, एक्सपीरियंस है लाइफ। अरे ऐसे हाथ ऐसे रखो ना उसमें, हाथ काट दो उसमें, देगा आपको। बिच्छू घास कुछ हुआ? अरे ये बिच्छू घास वो वाला, ये थोड़ी ना। इसको लगाओ फिर हाथ। पता नहीं होता है नहीं हो रहा है कुछ। चलो अभी फिलहाल तुरंत नहीं होगा, बाद में। कुछ नहीं हुआ इनको। गुद्दे वाली घास आती है। तो ये रहा, बने रहें। हम चलते हैं ऊपर की ओर, ट्रैकिंग कर रहे हैं। तो ये था बोटेनिकल गार्डन। वैसे यहाँ पर व्यू पॉइंट है, ये वो रह गया बस, बाकी तो हमने कवर कर दिया है। तो देखते हैं, डोम्स एंड व्यू पॉइंट है। ओह, यहाँ पे पत्थर डाल रखे हैं चलने के लिए, सीढ़ियाँ एंड पत्थर। वाह, छोटा सा झरना, कुछ बैठने के लिए कुर्सियाँ, फोटो खिंचवाने के लिए। पढ़ाई कर रहे हैं भाई लोग। यहाँ तो लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ये है व्यू पॉइंट। खैर व्यू आता अच्छा, बट क्योंकि फॉग है तो कुछ दिखेगा ही नहीं, तो कुछ व्यू आएगा भी नहीं। ये है कौन सी लीची? लीली। अपनी लीली लीची नहीं भाई। तो ये है, वो क्या व्यू है भाई। व्यू है, नीचे व्यू आता और अच्छा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि इतनी धुंध है तो कुछ यहाँ पर रेस्ट कर लिया। हम ऊपर गए थे
हिमालय स्थल, वहाँ से ऊपर गए हम लोग। क्या देखने गए थे? जहाँ पे हम जा रहे थे बट वहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया। उसके बाद नीचे आए हम लोग सरिया ताल और वो कुरफा ताल देखने। वहाँ पर भी दिक्कत होगी, फॉग। यहाँ पर है बोटानिकल में व्यू पॉइंट है, यहाँ पर व्यू नहीं है। तो चलते हैं अब हम गाड़ी में, बाकी आगे देखने के लिए बने रहे। बने रहे। इसके अंदर चलो जी। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो जोर से नहीं बोल सकते भाई। इसके अंदर चलो। अरे है जगह है। तो ये सारे जबरदस्त कांटे वाले पेड़ हैं। ओके, ये खाते भी हैं ये वाला। इसको मैंने बचपन में खाया हुआ है। चलिए, कैक्टस वाला पूरा एरिया, ये कैक्टस के तो पेड़ है ये वाला। सारे इधर राइट हाँ। साइड ऑक्टोपस ट्री। चलते हैं बोटेनिकल से बाहर, आगे देखते हैं क्या होता है। बाइक से काफ़ी सारा कार्डियो हो गया हमारा। सुबह से हमने कुछ नहीं खाया, ऑलमोस्ट 2 बजने को आया है, तो अब हल्की हल्की भूख का एहसास हो रहा है हमें। तो देखते हैं, बने रहें क्या होता है। तो ऑक्सीजन अलग है यार यहाँ पे, मतलब ऑक्सीजन का जो स्वाद है, जो खुशबू है वही अलग है। जब बारिश आती है तो मिट्टी का इसकी एक अलग ही खुशबू होती है। ऐसे यहाँ पाओगे तो यहाँ का मतलब अलग ही खुशबू है, जो पेड़ों की होती है, पत्तियों की होती है। एकदम ऐसा लगता है डिटॉक्स हो रही है बॉडी, अंदर ही अंदर बिना किसी चीज़ से डिटॉक्स हो रही है, सिर्फ ऑक्सीजन लेने से। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई। Here is the exit gate. हो चुका है हमारा, और ये खड़े हैं नीचे। तो यहाँ से निकल चुके हैं अब हम सरिया ताल की ओर। तो सरिया ताल हम पहुँच चुके हैं। ये तो ब्लैंक है, पानी नहीं है, लेक सूखी हुई है, नीचे है ये। तो चलते हैं यहाँ से। क्या सरिया ताल हमने देखा बट वहाँ पर पानी नहीं था, तो हमने सोचा, सूखा हुआ था बेसिकली। और ये तो आर्टिफिशियल भी लग रहा था ना, क्रिएट किया हुआ है ये। सरिया ताल ये वाला आर्टिफिशियल भी था, तो इसमें कुछ ज़्यादा इसमें हमें इंटरेस्ट आया नहीं। और सुबह से हम निकले हुए हैं, थक भी गए, और टाइम हो रहा है 2 बज चुके हैं। सुबह हमने ब्रेकफास्ट किया था अराउंड 8 बजे के करीब। तो अब खाना खाते हैं, एंड कैमरे की बैटरी भी डाउन हो चुकी है, उसको भी चार्ज करते हैं। फिर हम लोग दिल्ली की ओर निकलेंगे अब इसके बाद। तो निकल रहे थे हम यहाँ से। यहाँ पे हमें एक वुडलैंड वाटरफॉल मिला है, तो यहाँ पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है वाटरफॉल। देखते हैं क्या है, फिर दिखाते हैं आपको। चलते हैं वुडलैंड वाटरफॉल की ओर, देखते हैं यहाँ क्या है। 50 रुपये टिकट है इसकी भी, बाहर बोर्ड लिखा है। काफ़ी रश है, ट्रैफिक देखो बस आप, पूरा भरा हुआ है। 100 रुपये, 50 रुपये पर पर्सन एंट्री है वुडलैंड वाटरफॉल। टिकट की जगह 100 रुपये वापस उनको दे रहा था। कमाल कर दिया मुझे, थक गया हूँ, दिमाग काम नहीं कर रहा था मेरा। भीड़ भी कितनी है भाई यहाँ। वो देख सकते हैं वाटरफॉल ऊपर से आ रहे। चलो ऊपर चलते थोड़ा और। बहुत ठंडा पानी है। तो ये रहा वाटरफॉल। पानी बहुत ठंडा है। इतने ज़्यादा लोग ट्रैवल कर रहे हैं, हमने सोचा नहीं था इतनी भीड़ होगी यार यहाँ पर। तो इसी के थ्रू आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस है आपके पास घूमने के लिए। तो नेक्स्ट टाइम कोई भी नैनीताल आने जा रहा है, किसी का प्लान है, तो आप उससे शेयर कर सकते हो हमारा ये पूरा सीरीज़। तो अभी हम इस वाटरफॉल के सबसे लोएस्ट पॉइंट पर हैं, और देख सकते हैं हम यहाँ भी भीड़ है, लोएस्ट के लो में भी भीड़ है। चलते हैं बाहर की ओर, फिर उसके बाद हो गया ये वाला वाटरफॉल भी। सामने काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं खाना वाना खाने के लिए, मैगी वगैरह, मोस्टली मैगी वगैरह, चाय ये सब ज़्यादा चलती है यहाँ पे। खाना खाते हैं कहीं पे भैया हैं। उसके बाद कुछ नीचे ढूंढ मिलता है अगर हमें
तो घूमेंगे, अदरवाइज़ ट्रिप हमारी यहीं पे कैंसिल हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। मतलब कैंसिल क्या मतलब, तो कुछ खाने की तलाश में चलते हैं एंड फिर आगे देखते हैं, हमको रास्ते में कुछ मिलता है तो दिखाएंगे, सब प्लान करते हैं। दिल्ली भी निकलना है तो यहाँ पे है खुरपता लेक व्यू, तो देखते हैं इधर हम क्या है। व्यू है पेड़ एंड उधर बाउंड्री है कुछ, लेक व्यू, ये रहा लेक, ये खुरपता लेक मिल रहा है। उधर से क्या है पेड़, तो ये व्यू है यहाँ पे, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। कितने शानदार। और ये ऊपर देखो बकरियाँ, छोटी छोटी बकरियाँ चर रही हैं घास, ऊपर घर होंगे लोगों के, और कितना ऊपर है ये दिखाना चाह रहा हूँ मेरे को, ये फुल जूम आउट है। और ये तो एक जगह पे हम लोग स्टार्टर मैगी खाने के लिए रुके हैं, और कैमरा भी, बैटरी भी चार्ज करनी है, तो दिल्ली जाने तक तो वो भी करते हैं। चार्जर निकालता हूँ एक बार। 3 मैगी बना दो, आप चाय पियोगे, आप चाय पियोगे, 2 चाय 3 मैगी। तो ब्लॉग कैसे बनेगा मैगी खाने का, अगर हम चार्जिंग ये यहाँ लगा दो। हमने दिया, थोड़ी देर चार्ज करते हैं, उसके बाद कार्रवाई करते हैं रिकॉर्डिंग की। हमारा लंच, पहाड़ में आए हैं और यहाँ से बस दिल्ली की ओर निकल रहे हैं, तो थोड़ा सा हमने सोचा क्यों ना मैगी ट्राई की जाए। और हमको एक खाली रेस्टोरेंट मिला, यहाँ पे कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ शोर शराबा नहीं है, बीच में एकदम, तो हमने सोचा यहीं पे चलो करते हैं अपना मैगी। तो हम लोग अभी मैगी खाएंगे, तो उसके बाद हमने पराठे का भी ऑर्डर दिया है, वो भी खाएंगे, बने रहे। सही है। पहाड़ आया तो मैगी खाना तो एक रिचुअल बन गया है। अब हमारा मेन कोर्स पराठे आ चुके हैं। हैं? पराठा एकदम खतरनाक बनाया भैया ने, भर भर के पूरे। अच्छा, देखो इतना बड़ा पराठा है, साइज देखो पराठे का भाई, सब 2 तवे पराठे बना दिया भाई भैया ने, 2 पराठा में हो जाएगा काम, इसका तो सही काम तमाम हो जाएगा भाई इसमें। तो यहाँ पर है हमारे पास पराठे 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 एंड सम मोर पराठे एंड साथ में अचार एंड मक्खन। तो कार्रवाई शुरू करते हैं, टाइम टू ईट। ठीक है, खान पान का कार्यक्रम ओवर। अब इसके बाद हम निकलते हैं दिल्ली की ओर, रास्ते में कुछ आएगा तो देखेंगे, अदरवाइज सीधा स्ट्रेट रन दिल्ली का। और थोड़ा बारिश का मौसम भी हो गया, यहाँ पे बूंदाबांदी हो रही है, बट एटलीस्ट हमारे जो टाइम था, जितना हमने 2 दिन बिताए, उस टाइम बारिश ने अड़चन नहीं डाली, तो विच इज़ गुड। और इसी के साथ हमारा एक शॉर्ट ट्रिप, जो एक 2 दिन का ट्रिप था नैनीताल का, यहीं पे ऑलमोस्ट ओवर होने जा रहा है। अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे दिल्ली की ओर। अगर रास्ते में कुछ इंटरेस्टिंग हमको दिखता है वहाँ पे हम लोग रुक जाएंगे, वरना बढ़ेंगे हम लोग दिल्ली की ओर। ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इसके बाद हम लोग कुछ प्रोजेक्ट्स हैं हमको दिल्ली में वो करने, एंड उसके बाद दोबारा से नेक्स्ट मंथ में भी एक नई ट्रिप, एक नई जगह। कौन सी जगह हो सकती है आप लोग कमेंट्स में बताएं हमें। बने रहें, निकलते हैं हम लोग दिल्ली की ओर। तो हम हैं तैयार, जहाँ से आए थे वहीं की ओर निकलने के लिए। तो क्या कहना चाहोगे इस शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिप के बारे में? स्वीट टीम, सॉरी स्वीट ड्रीम एक्चुअल में। अबे ड्रीम क्या होता है? गलत बोल रहा हूँ, उनका एक मिनट। स्वीट ट्रिप एक्चुअल में बहुत अच्छा ट्रिप था हमारा, और हमने पहाड़ों के खूब मज़े लिए, इवन थोड़ी थोड़ी बारिश भी आई थी। तो आज का दिन तो स्पेशली बहुत अच्छा निकला हमारा, क्योंकि सुबह से ही हम 5 बजे से हम निकल गए थे, तो बहुत मज़ा आया। अगर आप लोग भी आते हैं तो बस एक चीज़ पहले ध्यान रखना कि होटल बुक करके आना, अगर वीकेंड पे आ रहे हो तो, क्योंकि होटल की बहुत मारा मारी है यहाँ पे। बाकी तो आप देख ही चुके हो व्लॉग में क्या किया हमने, क्यों, और कौन कौन सी जगह हैं घूमने की, काफ़ी हद तक आइडिया भी लग गया होगा जो लोग नैनीताल आना चाहते हैं। हाँ, जो लोग नैनीताल आना चाहते हैं तो आप लोग जो लोग भी नैनीताल आना चाहते हैं तो प्लीज़ ये व्लॉग की सीरीज़ देखना पूरी, तो आपको समझ आ जाएगा कि प्री प्लान, आपको बना बनाया प्लान मिलेगा यहाँ पे, आपको करना क्या एक्चुअल में आके। तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ व्लॉग देखना और सीधा यहाँ पे आ जाना और ढाबा बोल देना है। कॉन्फिडेंस एकदम बोलना है, जो जो जगह हमने घूमी है। हमको तो खैर व्यू नहीं मिल पाया, हो सकता है आपको मिल जाए, तो फिर और लेट आएंगे दिसंबर में तो और फॉग होता होगा ना, फिर तो और मुश्किल है मिलना।
वैसे कुछ कैसे पॉइंट जो हमने मिस किए, खड़ी है ना फोन चलेगा? हाँ चार्जर रखी है। फोन भी ना थोड़े बहुत पॉइंट जो हमने मिस किए फोक की वजह से, हमें भी अगर आप आएंगे तो शायद आप उनको देख पाओ अच्छे से। हमारी किस्मत शायद थोड़ी सी नहीं, वैसे तो अच्छी है। चलो हम बढ़ रहे हैं अभी आगे की ओर। देख सकते हो संदीप भट्ट। दिल्ली की ओर निकल चले हैं, रास्ते में कुछ मिलता है तो रुकेंगे, चलते हैं, बने रहें। बने रहे।